ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, प्रथम अध्याय, श्लोक संख्या 21। 21-22 हो सकता है, क्योंकि कल 23 होगा, 22 में तो कुछ है नहीं। श्लोक संख्या 21। एतत् भ्राम्यति मे बुद्धि दीपार्चिरिव वायुना ब्रूहि एतदद्भुततमं भगवान ही अत्र कारणम्। शब्दार्थ: एतत् इसे लेकर, भ्राम्यति डगमगा रही है, मैं मेरी, बुद्धि ही बुद्धि, दीपर्ची दीप के लो, इव सदृश, वायुना वायु से, ब्रीहि कृपा करके बोले, एतत् यह, अद्भुततमं सर्वाधिक अद्भुत, भगवान भगवान समस्त ज्ञान से युक्त, ही निश्चय ही, अत्र यहाँ, कारणम कारण। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह विषय निसंदेह अत्यंत अद्भुत है। मेरी बुद्धि उसी तरह डगमगा रही है जिस तरह बहती हुई वायु से दीपक की लो विचलित हो जाती है। हे नारद मुनि, आप तो सब कुछ जानते हैं, कृपा करके मुझे इस अद्भुत घटना का कारण बतलाइए। तात्पर्य: शास्त्रों का आदेश है, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत्। जब मनुष्य जीवन की कठिन समस्याओं से चकरा जाए तो उनको हल करने के लिए उसे नारद अथवा परंपरागत किसी प्रतिनिधि तुल्य गुरु के पास जाना चाहिए। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने नारद से विनती की कि वे ऐसी अद्भुत घटना का कारण बतलाएं। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितं च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को बहुत आश्चर्य लगता होगा कि ये क्या हो गया। ये व्यक्ति तो 2 दिन पहले हमको हाल खराब करके गया था, फिर कैसे आ गया। अरे आज ही सुबह तो मंगला आरती में कोई दूसरे का नाम अनाउंस हुआ था, उसके बदले ये कैसे आके बैठ गया। है ना नहीं आश्चर्य। अद्भुततमम आश्चर्य, खाली आश्चर्य नहीं। अरे हम 2 घंटा पहले सुने को, उसको भी देखे थे मंगला आरती में था प्रेजेंट, ऐसा नहीं कि नहीं था। अरे यहाँ देखते हैं दूसरा कोई बैठा है, ये कैसे। क्या करें, ऐसे ऐसे अद्भुत घटना होता ही है, आश्चर्य घटना है ना। तो आश्चर्य के कारण जानने के लिए सबका मन में इच्छा भी होता होगा ना, ये कैसे है। तो इस प्रकार के अब 6:45 बजे हमको फ़ोन आया राधा श्यामचंद्र प्रभु का कि मेरा तबीयत खराब है, अब क्या करें, आप हमारा काम चला दीजिए, इतनी जल्दी और कोई पटेंगे नहीं। अब क्या करें। हम स्टेपनी है, स्टेपनी जानते ना, हंसने स्टेपनी समझते ना क्या होता है। गाड़ी में जो 6 चक्का वाली गाड़ी होता है उसके और एक 7वां चक्का रहता है, 4 चक्का गाड़ी में एक 5वां चक्का रहता है, उनका स्थान पीछे होता है अपनी जगह पर। लेकिन कोई भी 4 से या 6 से कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं कुछ गड़बड़ होने से ये काम में आ जाए, है ना नहीं। ऐसे नहीं कि केवल पीछे आगे नहीं आ सकता, केवल बाएं दाएं नहीं आ सकता, ऐसा नहीं, कहीं भी फिट हो जाएगा। स्टेपनी चक्का का ही काम होता है। तो हम स्टेपनी है ना नहीं, मेन काम के लिए नहीं, लाइक काम चलाने के लिए है ना नहीं। कहीं जरूरतमंद पड़ा तो काम चलाने के लिए थोड़ी देर के लिए काम चला लेंगे। तो ये आश्चर्य के कारण है। तो यहाँ भागवत में प्रसंग चल रहा है, जैसे मैं परसों भी आपको बताया था कि श्री युधिष्ठिर महाराज ने, केवल युधिष्ठिर महाराज नहीं, उनके साथ में जितने ऋषि मुनि उपस्थित थे सभी का आंख निकला हुआ है, इतने आश्चर्य हैं, ये हो कैसे सकता है, कैसे हुआ, क्या हो गया। और इस श्लोक में कहते हैं कि अद्भुततमम, ये सुपरलेटिव डिग्री में है, अद्भुत, अद्भुततर, अद्भुततम बोलते हैं, उसके ऊपर होने इतने अद्भुत है ये बात, इतने आश्चर्य है कि हम सोचा नहीं जा सकता। उदाहरण देते हैं क्या, कि जैसे वायु के द्वारा कोई दीप के लो डगमगा रहा है, कब बुझ जाएगा टिके पता नहीं, इस प्रकार अस्थिर मेरा बुद्धि हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मेरा बुद्धि तो ऐसे डगमगा रहा है, कोई स्थिर नहीं कर पा रहा है, क्या कारण हो सकता है, क्यों ऐसा हुआ, उसका पीछे रहस्य है क्या। उसको निर्णय करने में बिल्कुल मेरा बुद्धि बेकार हो चुका है, अस्थिर हो चुका है, बिल्कुल दीप जैसे हवा के झोंक पर ऐसे डगमगा, ऐसे ही मेरी बुद्धि अस्थिर हो रहा है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। इसी स्थिति में क्या करना चाहिए। ऐसे नहीं कि युधिष्ठिर महाराज को हमारा तुम देखा आज ही सुबह सुबह क्लास में हम लोग का सबका हो रहा है, ये कैसे हो गया। तो प्राय हमारे इस जीवन में, दैनंदिन जीवन में अनेक बार ऐसे हुआ करता है। चलो उसके बारे में जानकारी है उससे पता कर लेते हैं कि, लेकिन ये घटना कोई ऐसे दैनंदिन जीवन की बात नहीं है, कोई आश्चर्य की बात, ये भगवत संबंधी बात है। और ऐसे भगवान प्रेजेंट है इधर। अब किसी के बारे में हम बात कहें, वो व्यक्ति नहीं है, किसके बारे में कोई बात चले तो आपस में वाद विवाद हो जाए, अरे तुम जानते कि मैं नहीं जानता हूँ, अरे वो व्यक्ति स्वयं इधर हो, वो क्या कहेगा, अरे तुम दोनों क्यों झगड़ते, मैं खड़ा हूँ ना इधर, मुझे पता है हमारा एड्रेस क्या है, मेरा घर क्या है, कैसे मेरा क्या है, तुम क्यों आपस में क्यों लड़ते हैं। अरे भगवान प्रेजेंट थे, ये एक ही घटना है। ऐसा प्राय भागवत में ये एक घटना मुझे लगता है, यही एक ही घटना है
जहाँ पर भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है, भगवान के सामने भगवान मौजूद है, हाँ भगवान खुद मौजूद है घटनास्थल पर, और उन्हीं के लेकर के जुक्ति, उन्हीं के लेकर रहस्य, उन्हीं के लेकर के आपस में नारद जी बोल रहे हैं और युधिष्ठिर आदि समस्त ऋषि मुनि सुन रहे हैं। और किसके बारे में? जिसके बारे में वो खुद खड़े हैं, वो खुद श्रेष्ठ पूजा लेने के लिए खड़े हैं, उन्हीं के सामने चल रहा है बात। बाकी सारे देखो भगवान के बारे में, किसी भक्तों के बारे में चरित्र उनका आलोचना किया जा रहा है, वो नहीं है, लेकिन यहाँ तो खुद ही हो। तो अब वो कहते हैं कि ये जो शिशुपाल और उनका भाई थे दंतवक्र, विशेष करके शिशुपाल जो है, ये तो उनके जब से बोल पाया तब से गालियां देता है, निंदा करता है। बेन आदि हम देखे थे थोड़ा बहुत निंदा किए, नरकगामी हुए। ये तो नॉन स्टॉप निंदा कर रहा है, नॉन स्टॉप, पानी पी पी करके। और परिणाम हुआ क्या? यही आश्चर्य है कि भगवत निंदा और भगवत भक्त निंदा, इसको महत निंदा कहा जाता है। महापुरुषों की निंदा भी जब महत निंदा में आता है तो भगवान की निंदा तो फिर क्या कहो, महामहत निंदा है। महत निंदा का घोर परिणाम शास्त्र में बताया गया, घोर परिणाम महत निंदा, इमीडिएट रिजल्ट। 3 साल के अंदर, 3 महीना के अंदर, 3 पक्ष के अंदर, 3 दिन के अंदर, 3 क्षण के अंदर भी हो सकता है। महत निंदा इतने गुरुतर अपराध है, गुरुतर पाप है, उसका फल तो तुरंत हो जाएगा। और ये तो साक्षात भगवत निंदा है, उससे बढ़कर कोई पाप हो ही नहीं सकता। और उनको अंगुली दिखा कर सामने ही बोल रहा है। अरे किसी के बारे में कुछ बोल दो और उनका सामने पब्लिकली ऐसे करके बोलो तो भारी अपमान है ना। इस प्रकार से बोल रहा है, इतने भारी अपमान। और उसके परिणाम उनको जो होना चाहिए, शास्त्र में जो बताया गया है कि ऐसे महत निंदा का, ऐसे कुट महत निंदा, जघन्य महत निंदा का परिणाम बड़े भयानक, जिसके द्वारा निंदा होता है, जो अंग के द्वारा अपराध होता है, इसे अंग गलित होकर के नष्ट हो जाना चाहिए और स्वयं व्यक्ति महा नरक में जाना चाहिए, जघन्य नरक जाना चाहिए। ये दोनों तो हुआ ही नहीं। और ये हुआ, अरे जो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी मानी को भी बड़े मुश्किल से हो पाता है। भागवत सायुज्य, भगवान में प्रवेश कर जाना, ये तो बहुत ही रेयर, बहुत दुर्लभ की बात। और सबके सामने दिन दोपहर में भगवान में प्रवेश कर गया उनकी आत्मा। यही सबसे बड़ी आस अद्भुततमम। ये कैसे हो सकता? होना था कुछ और, अरे कुछ उसमें डोज कम होता चल जाता। अरे बिल्कुल उल्टा। जो बड़े बड़े भक्त हैं, कभी निंदा नहीं, अपराध नहीं करते, बच करके साधन भजन करते हैं, उनकी जो गति होना चाहिए वो गति हो गया। वो गति हो गया उनका जिनको बिल्कुल यहां जाना चाहिए था। एक छोटी मोटी आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए आश्चर्य से बढ़कर आश्चर्यतर, उससे बढ़कर आश्चर्यतम, इति अद्भुततमम ब्रूहि एतत्। आप बताइए उसके कारण, क्योंकि आई एम कन्फ्यूज्ड, मैं टोटली, मेरा बुद्धि भ्रमित हो रहा है। भ्रमित होने का ये उदाहरण बताते हैं कि जैसे दीप का लो डगमगा रहा है वायु के झोंक से, इस प्रकार मुझे भ्रमित हो रहा है कि कैसे क्या हो सकता है, कोई स्थिर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसी अवस्था में शरण में जाना चाहिए। इस अवस्था में जब किसी को कोई जानकार प्राप्त होना आवश्यकता है, जानना चाहता हूँ कि क्या है, तो आजकल जो पाठ्यक्रम है, जो विद्या के सब उपाय है, उसमें साधारण जानते हैं कि उसको बोलते हैं आरोह पंथा। आप शास्त्र में 2 प्रकार के विद्या प्राप्त करने के लिए, जानकर प्राप्त करने के लिए उपाय बताया कि अवरोह पंथा, एक आरोह पंथा। जानता ना, इस दोनों के बारे में सुने होंगे, इस उपनिषद में वर्णन आता है उसके बारे में। वैदिक ज्ञान को जानने के लिए 2 उपाय है, अवरोह पंथा और उसको कुछ आजकल निगमिक आगमनी कैसे कुछ बोलते हैं, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। और आरोह अवरोह तो समझ में आता है। आरोह मतलब चढ़ना, अवरोह मतलब उतरना।
तो आजकल के आधुनिक जो ज्ञान के तरीका है वो सब आरोह पंथा के ऊपर। आप तैयार करो, खूब बल बुद्धि लगाओ, चेष्टा करो और प्रयास करो और चेष्टा करो, चेष्टा और तैयारी की यही एनकरेज करते हैं। डू योर सेल्फ, और लेबर लगाओ और काम करो, अपने प्रयास और बल बुद्धि के बुत्ते पर, उसके बल पर अब जानने के प्रयास करो। इसे बोलते हैं आरोह पंथा। मैं पेड़ में चढ़ूंगा, चढ़ कर जाऊंगा, पर गिर जाता हूँ, हाथ पकड़ूंगा, पैर लगाऊंगा, शरीर छील जाए, शरीर कुछ भी हो जाए, लेकिन धीरे धीरे चढ़ के ऊपर जाऊंगा, आरोहण करूंगा, चढ़ने का पंथा। दूसरा बोलते हैं कि भाई किस लिए चढ़ रहा है, न वो पका हुआ फल लाने के लिए, इसलिए मैं बिल्कुल छिल छाल करके चढ़ रहा हूँ, आरोहण करता हूँ बड़े मुश्किल से। बड़े भैया तुम यहीं खड़े रहो, अब रहो इधर से क्यों, है ही पेड़ में, गिर जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ये अवरोह पंथा। जो ऊपर हैं उनको अगर प्रार्थना करो वो पेड़ तोड़ कर गिरा दें, आपके हाथ से सीधा आ जाए, तो कितना बढ़िया होगा। आपको कुछ नहीं करना पड़े, केवल, है ना नहीं। जैसे किसी को, आप लोग को गुलाब जामुन अच्छा खाने में पसंद आता है ना, रसगुल्ला ना जलेबी, क्या खाने में पसंद आता है? हाँ, सब अच्छा लगता है ना, कोई एक चुनना पड़ेगा, सब नहीं दे सकते, 3 आइटम नहीं, 1 आइटम मिलेगा। चलो मान लो गुलाब जामुन है, इस्कन में गुलाब जामुन थोड़ा फेमस है ना नहीं। इस्कन के इतिहास में गुलाब जामुन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। तो गरम गरम बिल्कुल लाल और ब्लैक मिला हुआ कलर, ब्राउनिश कलर का गुलाब जामुन बिल्कुल स्मेल के साथ आ रहा है, खोआ फोआ ओरिजिनल डाल करके बनाया, तो उसको खाने के लिए मन कर रहा है। हम जिसने खाने चाहते हैं, किसी को बनाना तो आता ही नहीं, जानते नहीं कैसे बना इंग्रेडिएंट से, केवल खा तो लेते हैं बढ़िया जगह, इतने स्वादिष्ट लगता है। मन कर रहा है खाने के लिए, कहीं से डोनेशन पैसा मिल गया, मन कर रहा है गुलाब जामुन खाने के लिए, तो क्या करें? तो बाज़ार में जाएंगे, इंग्रेडिएंट्स पर किताब देखेंगे, गूगल ढूंढ में क्या क्या लगता है उसका, कैसे बनता है, फिर ये सामान खरीद के लावेंगे, फिर उसको बनाएंगे। बनाना तो आता ही नहीं, अब एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसमें क्या गुलाब जामुन के बदले और कौन जामुन बन जाए क्या पता। कि हमको तो बनाना आता ही नहीं, केवल सामान ले आने से थोड़ी ना हो जाएगा। आँच कैसे जलना है, किसके मात्रा कैसे देना है, किसी कुछ तो पता नहीं, और हम परीक्षा निरीक्षा करेंगे और उस गुलाब जामुन की वजह से और क्या जामुन बनेगा उसका नाम ही नहीं बताएंगे हमने। कभी कभी हमारे भक्त लोग बनाते हैं और इतने वज्र बाटुड़ी बन जाते, वज्र समझते, दांत तोड़ दे, दांत तोड़ गुलाब जामुन। नरम नरम गरम गरम क्या है। अब हम बनाए तो ही बने, और क्या करें। और लाल पीला के चक्कर में और कलर भी कुछ आ जाए, स्वाद भी कुछ आ जाए, और उसका बिल्कुल सब बेढंगा हो जाए। इसे पैसा खर्च किए, टाइम एंड एनर्जी, शक्ति और पैसा सब लगाए, मेहनत लगाए, इतनी बर्तन फर्तन ये सब किए, गैस पर जला, लेकिन जो निकला किसी को बोलने के लिए शर्म आता है, क्या बोलूँ ऐसे बना। तो इससे ये इतने सारे खर्चा प्रयास है, सब टाइम इसको ना करके अब डेली गुलाब जामुन बनता रहा जगहोगे जहाँ बनता है, वो डिवोटी की जा करके थोड़ा मस्का लगाओ, भाई साहब हैं मैं आपका ये कर दूँ, तो ये एक आध दे दो, तो बोलेगा ठीक है परसों आला ना, मेरा बाड़ी है मैं दे दूँगा। तो 2 बिल्कुल सद्य तुलसी पत्ता डाला हुआ राधा श्याम ऑफरिंग का गुलाब जामुन दे दिया। कुछ नहीं करना पड़ा, ना दुकान से खरीदने गए, ना सामान लाए, ना बनाने का चक्कर, ना कोई कुछ नहीं है, और बिल्कुल स्वादिष्ट A ग्रेड का हाई क्लास गुलाब जामुन मिल गया। ये क्या करना पड़ा, जिनका गुलाब जामुन जो हमेशा जहाँ बनता जो उनको जा करके थोड़ा सेवा कर लिया। थोड़ा सेवा सम्मान सही से तो बनता है, कम पड़ता है और क्या। तो उनको जाकर थोड़ा सेवा किया, उनको जिज्ञासा किया, प्रार्थना किया, तो उनकी कृपा से बनी बनाई चीज़ मिल गया। तो कौन सा आपको अच्छा पंथा लगता है? सेकंड वाला ना, हाँ, बुद्धि जिसका पास वही काम करेगा, नहीं तो क्या क्योंकि जाएगा ये दूसरा काम करके तो हो ही नहीं सकता। तो यही बात है, जब हमारे किसी चीज़ को जानने के लिए बुद्धि भ्रमित हो, डिसाइड नहीं कर पाए क्या करे कैसे जाने, तो कोई ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिनके पास इनका सही जानकारी हो, उनके शरण में जाना चाहिए, उनकी थोड़ा सेवा करना चाहिए कि प्रभु जी भाई साहब
थोड़ा बताए मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या करूँ, ये क्या हो सकता है, उसका रहस्य क्या। जो सचमुच जानते हैं, तत्वज्ञ हैं, वो बता सकते हैं। तत्व ज्ञान जानने का ये विधि भगवान भी कहते हैं, गीता में भगवान कहते हैं ना, जानने का विधि क्या है, तद विधि, यही विधि है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। ये 3 करो तो वो तत्व ज्ञान दे देंगे, तत्वदर्शी ज्ञान देंगे। ठीक इसी प्रकार ये जो महान अद्भुततम कारण जिसमें सारे पजल्ड कन्फ्यूज्ड है, उसके बारे में जानने के लिए वो आरोह पंथा अपनाए नहीं, अपने बुद्धि कसर लगाएं, हम जाने कैसे हो सकता है, बोले ये टाइम खराब करके ये सब काम खराब करना नहीं है। जो सचमुच कोई योग्य व्यक्ति के शरण में जाना चाहिए तब जान सकते। तो इसीलिए युधिष्ठिर महाराज आजकल जैसे पढ़ाई वाले नहीं, स्टूडेंट वाले नहीं थे, आरोह पंथा, वो अवरोह पंथा, वो सीधा देखे इनका इस निराकरण में डाउट का कौन कर सकता है, इनमें कौन है, देखे तो स्वयं नारद जी थे, बोले भगवान, हे ऋषि। तो उनको भगवान करके श्लोक में आया, भगवान शब्द है ना नारद जी के, नहीं, नारद जी भगवान थोड़ी नहीं, भगवान तो सर्वनियंता, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान होते हैं, नारद जी तो ऐसे नहीं है। लेकिन व्यास, शुक, नारद आदि को भी भगवान करके शास्त्र में बहुत जगह में बोला जाता है। यहाँ भी युधिष्ठिर महाराज उनको भगवान करके स्वीकार किए, बोले भगवान आप बताइए। प्रभुपाद जी ने इस भगवान के शब्द के अर्थ में लिखते हैं कि सब जो जानता है, तत्वज्ञ, तत्वज्ञानी। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, इसमें बताया गया उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिर्गति व्यक्ति विद्याम अविद्यांच स भगवान इति वाच्यते। बोलते हैं उनको भी भगवान कहा जा सकता है अगर इनको ये 6 चीज के ज्ञान हो, जिनको ये 6 विषय के बारे में जानकारी हो, उनको भी भगवान कहा जा सकता है। यद्यपि वो सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी उनको भगवान रूप में वाच्यते, तो उनको कहा जा सकता है। वो 6 चीज क्या है, उसमें बताया गया है उत्पत्ति प्रलयं शैव, पहले 2 बात है, जो उत्पत्ति के बारे में, प्रलय के बारे में, इस जगत उत्पत्ति हुआ कैसे, जगत सृष्टि हुआ कैसे, इस तत्व को जो जानता है, व्हाट इज द ओरिजिन, जगत के उत्पत्ति के कारण जो जानता है, और प्रलय कैसे होता है, मिटता कैसे, उसको जानता है। उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतानाम अगतिर्गतिम, इस समस्त जगत के जागतिक प्राणी जितने हैं, सभी अपने अपने कर्म के अनुसार कैसे आते हैं और कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, उनका गति क्या होता है, गति और मतलब कैसे आते हैं और कैसे जाते हैं, इनके बारे में जिसको पता है, भूतानम अगतिर्गतिं। और व्यक्ति विद्याम अविद्यांच, ये 5वां और 6ठा, विद्या और विद्या इसको कहा जाता है जो इस संसार के भवरोग जो है, हम संसार में जो इस संसार रोग में जो ग्रसित हैं, जो पड़े हैं, जन्म मृत्यु को चक्र है, सरकते हुए संसार में जो महा संसार व्याधि का मूल कारण क्या है, वही है विद्या, वही अविद्या। एक्चुअली अविद्यांश, अविद्या के कारण ही ये अविद्या क्या है ना, भवरोग का असली कारण क्या है, अविद्या। उसको जो जानता है, किसी कारण से हमारा ये दशा हुआ है, ये है अविद्या। विद्या क्या है ना, किसी कारण से, किस उपाय से यहाँ से निकल सकते हैं, इस भवरोग से उद्धार पाने का 1 नंबर उपाय क्या है, ये है विद्या। तो हो गया ना, उत्पत्ति, प्रलय, गति और अगति, विद्या और अविद्या। ये 6 तत्व को जो जानता है, इस तत्वज्ञ व्यक्ति को भी भगवान कहा जा सकता है। तो व्यास, शुक, नारद आदि आदि कहीं ऐसे ही विशेष व्यक्तित्व हैं, व्यक्ति हैं जिनको इसके बारे में पता है। और ये बात युधिष्ठिर महाराज को पता है कि हम तो नहीं जानते, लेकिन वो तो हैं तत्वज्ञ, वो तो जानते हैं उसके कारण पक्का, कि ऐसा अद्भुत का पीछे क्या कारण है, वो जानते हैं, वो बता सकते हैं। तो इसलिए उनके शरण में जाए, यही है उपाय।
हम प्रत्येक व्यक्ति, अब देखो किसी प्रकार रोग से सब पीड़ित हैं, इसी रोग का निदान किसको पता है? जो अच्छे डॉक्टर, इसके स्पेशलिस्ट है, उसके पास जाने से काम निकल बन जाएगा, और उनके पास न जा करके इधर उधर भागने से कोई काम थोड़ी ना बनेगा। तो इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज इतने चतुर थे, इतने उनको समझ था कि नारद जी जैसे तत्वज्ञ भगवत पुरुष, भक्त पुरुष के शरण में जाएं तो अवश्य ही मेरा ये संशय को पूर्ण रूप से निराकरण कर देंगे। ये उनको अच्छी तरह से पता था। इसलिए इधर उधर टाइम खराब ना करके, आपने प्रयास बल चेष्टा बल बुत्ते लगा कर ये सब टाइम खराब ना कर कुछ करके ना करके सीधा अप्रोच टू भगवान नारद, यही है बुद्धि की परिचय। क्यों? क्योंकि भगवत तत्व है, यह आपने कुछ बुद्धि चल नहीं सकता। इसलिए भगवान को जानकारी पाने के लिए वेद ही एकमात्र प्रमाण है, और कोई उपाय से जानने से अवंग मानस गोचर, काय मन बुद्धि जहाँ जाकर के वापस फिर टकरा कर आएगा पता नहीं चलता है क्या, भगवान उसके परे हैं, अदख्यज है। इंद्रिय जनित जो जानकारी जो कैपेसिटी है इंद्रियों में, उससे परे हैं, हो नहीं सकता। और उसके बारे में आप रिसर्च करना बैठेंगे, ये हुड़बकपना नहीं है ना? नहीं। जैसे किसी को पूछा जाए, भाई साहब आपके पिताजी के नाम बताओ, बाई चांस आप नहीं जानते, पिताजी के बारे में जानने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? माँ से पूछना चाहिए। अगर कोई माँ बताए कि बेटा ये तेरे पिता है कि पापा है, आप बोलेंगे क्यों? वो क्यों नहीं है? अब क्या किया जाए? कोई लोग होते हैं इसे पूछ भी सकते हैं, बोले मैया ये क्यों पापा है, वो क्यों नहीं है? अब लो, माँ के बात पर तुम्हारा डाउट है, संशय होता है, और जुक्ति करेंगे उनके साथ। अब क्या आपके पास उपाय है जान के लिए? माँ की बात को नहीं मानना चाहते, मैं बोला ठीक है, तू फिर अपना बुद्धि लगा लो, डिसाइड कर लो कौन पापा है, मुझे क्यों पूछते? मैं जो बताती हूँ अगर नहीं मानते हो तो फिर आप क्या उपाय है आपके पास जानने का? ना मैं डीएनए टेस्ट करूँगा। डीएनए टेस्ट करो, डीएनए समझता ना, तब जमाना था आज। अब करे, तुम्हारा आयु के अंदर अगर सारे लोगों को करते जाओ, करते हो डिसाइड कर पाओगे? तो ही है टाइम खराब करने का। तो इसीलिए सही उपाय है माँ को पूछो, माँ, उसके जुक्ति नहीं करना चाहिए, यू हैव टू एक्सेप्ट। वहाँ जुक्ति का स्थान ही नहीं है, यहाँ ग्रहण करना ही पड़ेगा। हाँ, प्रभुपाद जी ने इस बात को कहते हैं, और 2-3 उदाहरण देते हैं। बोलते हैं जैसे मल है, मल अपवित्र है, सब जानते, मल को स्पर्श करने से शुचि होना चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब करना चाहिए ना, नहीं? लेकिन गोबर एक मल तो है, और गोबर को लीप दो तो यहाँ देवता बैठ जाए, इतने शुद्धिकरण है। कोई जुक्ति करे, अरे ये भी तो मल है, ये पशु के मल है, और लेकिन आदमी के मल से बहुत महान है ना? नहीं, तो उसकी जुक्ति नहीं चलेगा, वो मानना पड़ेगा। क्यों? ये वेदवाणी है, वेद वाक्य है। यहाँ कोई रिसर्च करके पता नहीं, वो रिसर्च करके देखते हैं कि सारे एंटीबैक्टीरिया सब जो हैं अच्छे अच्छे गुण गोबर में पाया जाता है। अब क्या वो तो अभी कर करके देखते हैं, लेकिन तो पहले से बोल दिए वेद वाक्य है। इसलिए वेद वाक्य अपौरुषेय है, स्वयं प्रमाण, क्योंकि शब्द प्रमाण है, वेद से कहा गया, उसमें कोई जुक्ति तर्क नहीं, उसको ग्रहण कर लो। अपना बुद्धि लग नहीं सकता, जहाँ बुद्धि और प्रयास पहुँच नहीं सकता उसमें टाइम क्यों खराब करें, है ना? नहीं, लिखा गया कि हड्डी जो है वो पवित्र वस्तु है ना? नहीं, अस्थि के छूने से नहाना पड़ता है, अस्थि अपवित्र है। ये जो शंख बजाते हैं डली, वो क्या है? अस्थि तो है। अरे भगवान के दर्शन होने से पहले उसको टच करते हैं, उनके वाद्य सुनते हैं, मंगल वाद्य बोलते हैं उसको, पवित्र है। उसमें जुक्ति नहीं कर सकते, अरे हड्डी है कैसे? नहीं, हड्डी है, हाँ, सारे हड्डियाँ पवित्र है, लेकिन ये नहीं है, ये कैसे ना? ये वेद वाक्य है, उसमें अब जुक्ति तर्क नहीं चलेगा। चमड़ी है, अस्पृश्य है, लेकिन ये मृदंग बजाते हैं, वो क्या है? चमड़ी है, लेकिन भगवान के सामने। तो ये सब कोई ऐसी चीज़ है जिसमें हम जुक्ति नहीं चला सकते, उनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भगवत तत्व के बारे में हमारा कोई बुद्धि तर्क चल नहीं सकता, उपाय नहीं। तो जो इस तत्व को जानते हैं उनको बिना आर्गुमेंट स्वीकार करना पड़ेगा, ये तत्व ज्ञान है। तो उपाय एक यही है
कि उनके पास पहुंचना पड़े और उनको अप्रोच करे। तत्वज्ञानी पुरुषों को पहुंच करके उनको पूछना, उनकी सेवा करना, उनके प्रणिपात करना, बस इससे आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज, यहाँ नारद जी उपस्थित थे, वो भगवान को तो पूछ सकते थे, अरे जिसके बारे में डाउट हो रहा है वो व्यक्ति तो स्वयं खड़ा है, उनको पूछ सकते थे। नहीं, उनसे जानने के लिए भगवान ही खुद कहते, मेरे बारे में जानने के लिए मेरे व्यक्ति को पूछना पड़ेगा, मुझे मत पूछो। भगवान ही स्वयं बताते हैं, गुरु के शरण में जाओ। भगवान को जानने के लिए क्या उपाय है? गुरु के शरण में जाओ। गुरु को जानने के लिए क्या करना उपाय? भगवान के शरण में जाओ ना। गुरु को जानने के लिए भगवान के शरण में जाना पड़ेगा। पहले अब हम लोग जैसे नालायक है, हमारा उपाय क्या? हम किसको जानते हैं, किसके शरण में जाएं? हे प्रभु, हे भगवान, भगवान को पुकारो। भगवान कृपा करके आपने एक प्रतिनिधि भेज देंगे, वो है गुरु। गुरु भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसके द्वारा पर भगवान के बारे में जानेंगे, यही है उपाय, है ना। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखते हैं, इसलिए कोई भी विज्ञान जानने के लिए गुरु के पास जाना चाहिए, यही उपाय है। बिना जानकारी तत्वज्ञानी गुरु के शरण में जाए बिना अब जान कैसे सकते हैं? और फिर ये भगवत ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, यहाँ तो सवाल ही नहीं उठता। यहाँ तो आपका बुद्धि को रिसर्च काम नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करे। यहाँ तो केवल तत्वदर्शी व्यक्ति जो जानते हैं उन्हीं के शरण में जाना होगा और उनके सेवा करना होगा, उनको प्रणाम करके सरेंडर करना पड़ेगा, उनको पूछना पड़ेगा प्रेम से, वो बताएं तब जाकर जान पाएंगे। दिस इज द ओनली वे, एक ही उपाय है जानने का, और कोई उपाय नहीं है। अब गुरु कैसे जान ले, किसी की शरण में जाएं? गुरु तत्व के बारे में शास्त्र में विविध बात बताया गया है। गुरु शरण में जाना चाहिए तो शास्त्र ठोक करके बताता है जाना ही चाहिए, उसके बिना तो काम नहीं बनेगा। और गुरु के योग्यता के बारे में बहुत बताया गया, और उसके बारे में हम अगर जाएंगे हमारा बुद्धि भी काम नहीं करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु को भक्त लोग ने पूछे, ये तो साक्षात भगवान थे, उनको पूछे गुरु के बारे में। भगवान भगवान है, इसी कलियुग में आए थे उन्होंने, और जानते हैं कलियुग के दिमाग की क्या स्टैंडर्ड है। ये अगर वो ऐसे गुरु समित पाणी, ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ बोले, हम चुप्पा समझेंगे, कुछ नहीं समझ पाएंगे, शब्द नहीं समझेंगे और क्या समझेंगे, तो कुछ समझेंगे। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु ने सिंपल शॉर्टकट स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिए, इतने सरल उत्तर दिए गुरु के बारे में, गुरु पहचान के बारे में जबरदस्त बात कह दी। बोले इधर उधर कोई किधर नहीं जाना, किवा शूद्र किवा विप्र किवा न्यासी, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, दैट्स इट। आधे सेंटेंस में बोल दिए। गुरु कौन है? जय कृष्ण तत्ववेत्ता। समझिए यहाँ क्या भगवान ने कहते हैं, ये इंफॉर्मेशन, असली बात क्या है। ये नहीं कहते हैं कि जो भगवान को अनुभव कर चुके हैं, भगवत अनुभवी, भगवत धाम गए हैं, ऐसा बात कहें क्या? नहीं, क्या कहते हैं? वेत्ता, मतलब जो जानता है, जो भगवान के बारे में जानता है, केवल अभी पाया नहीं है, समझा कर का नहीं है कि अनुभव किया कि गया, ये बात नहीं कह रहे हैं। केवल जो जानता है, जिनका पास भगवान का जानकारी है, ओ गुरु। जय कृष्ण तत्व वेत्ता, जो व्यक्ति जो कृष्ण के बारे में जानता है वही गुरु हो सकता है। जय कृष्ण तत्ववेत्ता, सही गुरु। कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड शॉर्ट का आंसर है ना। नहीं, ये भगवान कह दी। बोले इधर उधर काहे को टाइम खराब कर रहे हो, कोई जाति पाति स्टैंडर्ड वर्ण आश्रम कोई ढूंढना नहीं है। केवल देखो जो कृष्ण के बारे में किसको पता है, जिनको कृष्ण के बारे में पता है, बस वही गुरु हो सकता है।
उनके शरण में जाओ, वो तुम्हारे ये अज्ञान दूर कर सकते हैं। और ये जो आश्चर्य की अद्भुततम बात युधिष्ठिर महाराज जो बाकी सारे उपस्थित व्यक्तियों के मन में आया, वो कहते हैं कि आश्चर्य इसलिए है क्योंकि इस केस में जो होना था, हम कई देखे हैं शास्त्र में, सुने देखे समझे, जो होना था ये हो नहीं रहा, बिल्कुल उल्टा हो रहा है। भागवत में एक प्रसंग आता है चतुर्थ स्कंद में, सती प्रसंग, जहाँ सती ने आत्मदाह की। आप सब जानते हैं ना, सती अपने आग में प्रवेश जल गई। इसी प्रसंग में सती ने एक जोरदार बात कही है, ये सती की मुख्य वाणी है। स्वयं सती देवी ने कही, भरी सभा में उनके पापाजी बैठे थे, बड़े बड़े ब्राह्मण सब बैठे थे, एक नंबर हाई क्लास ब्राह्मण सब बैठे थे, याज्ञिक ब्राह्मण। उन भरी यज्ञ सभा में सती ने ये उक्ति कही अपने पापा के सामने। वो तो उनको इनवाइट नहीं किए थे, उनके पापा ने इतनी बड़ी भारी फेस्टिवल यज्ञ किए अपने घर में, उनको फ़ोन भी नहीं किए, मेल मैसेज व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिए होते, कुछ नहीं किए। और सती की तो पता नहीं थी, सती अपने पति के साथ थी, और पति का कोई फ्लैट थोड़ी ना था, वो पेड़ के नीचे रहते हैं, वो कोई फ़ोन नहीं था उनके पास, नेट करने से हिमालय में पता नहीं क्या होगा, जो होगा पता नहीं, जो भी हो। तो अब शिव जी तो सर्वज्ञ हैं, उनको पता था, लेकिन वो बता नहीं रहे थे। यज्ञ इतनी बड़ा हो रहा था, देवलोक से, जख्य रख्य से, गंधर्व लोक से भी लोग जा रहे थे, अपने अपने परिवार, अपने पत्नियों के साथ सज धज करके फ्लाइट में जा रहे थे सब, और आ रहे थे, बातचीत कर रहे थे। वो जो कैलाश जहाँ सती जी के फ्लैट है, मतलब उनके पेड़ के है, पेड़ के नीचे रहते हैं, उसी साइड में जा रहा था फ्लाइट। वो बातचीत कर रहे थे, सुनाई पड़ रहा था सती जी को, अरे क्या खूबसूरत अरेंजमेंट है, क्या प्रसाद, क्या रहने का व्यवस्था, क्या गिफ्ट मिला यार, हाँ क्या व्यवस्था है, कैसा। उसको सुन करके सती बोला, क्या इतने बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, इतने गिफ्ट, इतनी सम्मान, इतनी बड़ाई ज्ञान कर रहे हैं, क्या है। किसी को पूछा रोक करके, भैया भैया थोड़ा बोलो। वो देखी बोले, अरे तुम इधर हो सती, अरे तुम्हारे यहाँ तो है, तुम्हारे पापा के यहाँ इतने बड़ा फेस्टिवल है यार, हम तो वहीं से आ रहे, आप कैसे इधर हो। आप तो उसके सबसे नियर एंड डियर छोटी बेटी हो, सबसे उनके प्रिय बेटी हो, सबसे छोटी बेटी हो, आपके घर में इतने बड़े उत्सव, आप इधर, आपको पता ही नहीं। अब आप होते तो कैसे लगता, पापा के ऊपर कितनी गुस्सा होता है ना, क्या हो गया पापा को, इतने बड़े उत्सव कर रहा है, सारे दुनिया के लोग जा रहे हैं, मुझे पता ही नहीं। लेकिन आए तो देखे क्या नेटवर्क काम नहीं कर रहा, तो पोस्टल डिपार्टमेंट भी था नहीं, तो क्या करे, पापा को क्या गाली दें। अगर फ़ोन में किए होंगे, मैसेज भी दिए होंगे, तो आ ही नहीं, पहुँच नहीं रहे। हिमालय के ऊपर क्या पता चला। चलो अभी तो पता तो चल ही गया कि हमारा घर में पापा के यहाँ बड़ा फेस्टिवल। तो जा करके पति जी से पूछे कि ऐसे ऐसे आप सुने, ऐसे ऐसे है, अब चलना चाहिए। तो पति साहब बोले, हम पता है, पता है, अब बताया नहीं मुझे, चलते नहीं ना, पता है इसलिए बता नहीं क्योंकि जाना ही नहीं है। अरे जाना ही नहीं, किसे जाना नहीं, जाना नहीं, अब दामाद है यार, जाना चाहिए, फेस्टिवल हमारा। नहीं नहीं जाना नहीं। जब एक घटना हुआ था, शिव जी ने नहीं बताए थे, तो बोले कि गड़बड़ कुछ है, जानबूझ कर जान करके हमको नहीं बुलाया गया। वो जहाँ जान करके बुलाया नहीं गया, यहाँ अगर जाओगे ना तो अपमान होना पड़ेगा, तो इसलिए नहीं जाना उचित है, इसलिए मैं नहीं गया हूँ, आपको बोला भी नहीं है, नहीं जाना उचित है। लेकिन वो तो रही स्त्री रही, अब अपने बुद्धि के अनुसार उन्होंने अब बुद्धि लगाई, बोले कैसे नहीं जाना चाहिए, क्या हो गया उनका, क्या हो गया करके, क्यों क्या हो गया, कैसे नहीं है। और शिव जी ने फिर बता दिया, बोले देखो मैं बता देता हूँ, आप जितेंद्र जी को कहते हैं ऐसे ऐसे घटना, एक बार हम गए थे कोई उत्सव में, यज्ञ उत्सव में, अब तुम्हारा पापा जी के फेस्टिवल था और मुझे बुलाए थे, मैं गया था, मैं बैठा था, जैसे तुम्हारे पापा जी आए सब खड़े हुए, मैं खड़ा नहीं हुआ, मैं खड़ा नहीं हुआ, इतना ही 1000 लोग थे, 1000 लोग बैठे थे सभा में, सब खड़े हुए, धड़ 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 सब खड़े हुए, सार 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 करके हाथ जोड़ करके, मैं भी बैठा था, मैं खड़ा नहीं हुआ। अरे 999 को नज़र नहीं, यहाँ मुझे नज़र किए और सभा बातिल कर दी। ऐसे गुस्सा हो गए, गाली दिए, मुझे देख करके पूरे प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया।
सब रिजर्वेशन कर गए थे, बेकार हो गया सब। ब्रह्मा जी बैठे थे, बोले कि हो क्या गया, इतने गुस्सा हो गया दक्ष ने। बोले ससुर साहब इतने, तुम्हारा पापा ऐसे गुस्सा हो गए, अरे मेरे से लड़के ये गाली दिए, वो गाली दिए, मुझे अभिशाप दे डाले, इससे बड़े घटना हो गया। मैं तो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप। सती सुने तो बोले तुम्हारा हो क्या गया, तुम खड़े क्यों नहीं हो गए? जब पापा आए हैं ये तो बोले तुम खड़े हो जाना चाहिए था, सम्मान करना चाहिए था, ससुर है, सम्मान करना चाहिए। तो शिव जी बोले देवी तुझे तो केवल पता है सम्मान करने के लिए खड़ा होकर सार सार हाथ जोड़ देने सम्मान हो गया। अरे और भी तरीका होता है सम्मान करने का, यही एक ही तरीका नहीं, तो थर्ड क्लास है, उसमें और बढ़िया बढ़िया उपाय भी होता है सम्मान करने का। तो हम जानते हैं, हम सम्मान किए, भली प्रकार से किए सम्मान, लेकिन उनको समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। जैसे कोई इंग्लिश में बोल दे, और जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता बोला पता गाली दिया शायद बोला मैं मेरी भाषा मेरे तरीका सम्मान किया, उनको समझ में नहीं आया, मेरा क्या दोष है बताओ मेरा दोष क्या है? मैं तो सम्मान किया था, भली प्रकार से किया था, उनको समझ में नहीं आया, ओहो मुझे उल्टी गाली दी। इसलिए मैं बोला चलो ना समझ है, गाली दे रहे हैं, मैं तो कुछ किया नहीं, चुपचाप रहा। लेकिन चुप रहा तो उल्टी ज़्यादा गुस्सा हुए, है ना नहीं? आप जिसको गाली दे रहे हैं किसी कारण से, वो हंस दे चुप रह जाए तो आपका गुस्सा और बढ़ेगा। बोले ये डोज काम नहीं कर रहा यार, हाई डोज देना पड़ेगा तो इससे ज़्यादा गुस्सा हुए। तो इसी कारण से इससे अभिशाप वगैरह हो गया था, इस कारण से यज्ञ करके मुझे नहीं बुला रहे हैं, नहीं जाना चाहिए। समझा कर विदा करते आ गए मन दुख करके, अरे इतने बड़े फेस्टिवल, लेकिन वो लोग भीड़, ट्रैफिक जाम, ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि कितना महिमा प्रसाद का, कैसा मेला लगा है, कैसे लोग सब आए हैं, नाना देश से लोग आए हैं। सती समझती है मेरे सारे बहनें आए होंगे, सारे जीजाजी आए होंगे, और मम्मी कैसे होंगी, क्या होंगे, घर से अपना अपने घर की होता ना। हाँ तो बेटी है उनके घर की, हाँ तो बहुत याद आ रहा, तो संभाल नहीं पाया, फिर वापस गया। बोले छोड़िए ना, जो हो गया हो गया, चलना चाहिए, मैं तो नहीं जा पाऊँगा ना, मुझे बोल दीजिए मैं जाऊँ, आप नहीं है तो मैं जाऊँ। आप शिव जी ने समझा है, लेकिन वो भी समझ गई वो जाएगी वो हट कर ली हो तो जाएगी। आ करके गाली देकर बोला आप मुझे जब से आपका हाथ पकड़कर शादी करके आई हूँ आपके पास, एक दिन कोई साड़ी फाड़ी तो खरीदने को मार्केट भी नहीं गई। यहाँ मार्केट होता ही नहीं, जंगल के अंदर बैठे आपने, कई एक दिन कई एक कोई अलंकार कोई वस्त्र कुछ खरीदे? अरे खरीदे नहीं, मैं जो पहन कर आई थी उसको पहनने के लिए चांस मेरे पास नहीं है, किसी पहनूँ, कोई है ही नहीं। जंगल के जीव जंतु उनके सामने क्या टेंट बढ़िया साड़ी जो पहनूं, ये तो ऐसे सूटकेस में रखा हुआ है। सो 7 सामान पहन कर शादी के बाद आई थी, वो ऐसी रखी, एक दिन पहनने के लिए चांस नहीं मिला मुझे। अरे एक दिन कम से पहन तो लूँ, जाऊँ ऐसे बड़े मेला उत्सव में जाऊँ तो पहन कर जाऊँ, सज्जन को देखेंगे। आपका मन नहीं कर रहा है, मैं आपके पत्नी हूँ, थोड़े एक दे अच्छे शर्ट पहन के जाऊँ। शिव जी बोले तुम आनेगी नहीं तो जाएगी, और दुम होकर चली गई गुस्से में, और जाकर फटाफट अपने सब पेटारी खोल कर बक्सा खोल कर जो साड़ी पड़ी पहन ली, पहन कर चल पड़ी। अकल पैदल में, उनका गाड़ी थी, शेरा वाली है ना, गाड़ी भी नहीं ली, इतने गुस्सा थे, पैदल में चल पड़ी बाय रोड बिना गाड़ी में। और शंकर जी बोले अरे मैडम चली जा रही हैं, तो ऐसा करो, आपने कुछ लोगों को बोले, तो कुछ अपने गण को बोले जाओ उनके पीछे जाओ, देखो कुछ गड़बड़ हो। तो पीछे उनके कुछ असिस्टेंट लोग चल पड़े शिव जी के, और जा कर के पहुँचे। अब पहुँच करके अब क्या घटना, अब जब गेट में अंदर घुसे, पिताजी तो बड़े सीट पर बैठे थे, बिल्कुल मुंह ऐसे निचोड़े, ऐसे नाक उठाए, ऐसे देखे, सती जी का मूड खराब, बिल्कुल ये क्या कर दिया, पिताजी मुझे ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। भरी सभा में सारे मुझे बहन और जीजाजी माँ और बाकी सारे भद्र लोग सब जेंटलमैन बैठे, उनके सामने मेरे इस प्रकार अपमान किया जाता है मुझे। और यद्यपि उनके बहन उनके माँ दौड़ कर आए, बेटी आई है चलो, लेकिन बोला हटो, पापा का क्या हो गया। अब जा कर के पापा के सामने हो गया, तो पिताजी तो शिव जी को सुना, शिव जी के बारे में ऐसे कटु वाक्य कहे, निंदा वाक्य कहे, सती को सहन नहीं हुआ। स्टॉप इट पापा, और आगे मत बोलो, मुझे इतनी शर्म हो रहा है कि मैं आपके बेटी कहने के लिए मुझे शर्म आता है, मर क्यों नहीं गई जन्म होने से पहले। आपके जैसे निंदुक जो महत्व का निंदा करते हैं, अरे जो शिव साक्षात नाम ही मंगल है, सर्वमंगलमय स्वरूप है जिनका, जिनके निर्माल्य को बड़े बड़े लोकपाल देवता चाहते हैं,
उनको आपने निंदा करते हैं, वो सभी के लिए प्रिय है, केवल आप ही ऐसे निंदा करते हैं उनके लिए। ऐसे बड़े महत् पुरुष के निंदा सुनने से जो अपराध होता है, करने वाले की बात छोड़ो। जो मैं मेरा बात कह रहा हूँ, आपका तो क्या गति होगा, आप तो होने वाला है, लेकिन मैं सुन लिया ऐसे महत् निंदा, तो इसलिए मुझे 3 काम करना होगा जब महत् निंदा सुन लिया। क्या? बोले अगर शक्ति हो तो शास्त्र के सिद्धांत है, शास्त्र मत है, अगर आपके पास शक्ति है तो ऐसे निंदा अगर सुन लिया, महत् निंदा सुन लिया, तो अगर शक्ति है तो जो निंदा कर रहा है उनके जिह्वा को खींच लो, काट लो सामने। अगर ये शक्ति नहीं है, इस प्रकार शक्तिमान ना हो, तो कान में अंगुली डाल करके भाग जाओ यहाँ से, टिको मत। अगर वो भी नहीं कर पाओगे तब आत्मघात कर डालो, खुद मर जाओ। जैसे कोई खराब वस्तु बिना जाने पेट में चला खा लिया आपने, तो एक ही उपाय है, उल्टी करा देते हैं। कोई 20 पीस खा लिया तो डॉक्टर पास जाओगे, वो उल्टी करा देते हैं, तो निकल जाए तब जा करके शांति। तो ऐसे में आपके ऐसे निंदित कलेवर से जो मेरा जन्म हुआ है, मैं जाऊंगा घर, मुझे वो पतिदेव ने मुझे आपके नाम लेकर दाख्यायनी, दाख्या की बेटी ऐसे बोलेंगे, मैं तो इतने शर्म सहन नहीं कर सकता, इतने लज्जा को, निंदित बात को। तो मैं शरीर रखना नहीं चाहती हूँ, आपके ये जो आपके शरीर से उत्पन्न शरीर को रखना नहीं चाहती हूँ। तो उन्होंने अपने को आत्मदाह कर डाली, है ना। नहीं, सती जल गई इस प्रकार सिद्धांत बता करके, और जल जाने के बाद में क्या हुआ आपको पता है। उनका क्या हुआ, गला कट गया। वही यज्ञ फील्ड को उस आसन से खींच करके वीरभद्र आए, उनके गला काटे। और जितने ब्राह्मण के पूषा आदि बैठे थे, किसी का दान तोड़े, किसी को पूछ उखाड़े, किसी का क्या किए, है ना। नहीं, पूरे सभा स्थल को तोड़ मरोड़ करके टट्टी पिसाब करके ये से कर दिए। यही होते महत् निंदा का इमीडिएट इफेक्ट। 1 घंटा भी नहीं लगा, रिएक्शन हो गया। इतने बड़े महापरिणाम होता है महत् निंदा का। अरे ये महत् क्या, ये तो साक्षात भगवत निंदा है। उनका क्या होना चाहिए, और कुछ नहीं हुआ, उल्टी भगवत में प्रवेश। ये है महत्तम अद्भुततमम कारणम। उसके बारे में आप ही केवल बता सकते हैं, हे नारद जी, आप ही बताए। तो नारद जी अभी 23 नंबर श्लोक में बताएंगे, बड़े लंबा प्रवचन देंगे। ये अद्भुततम कारणम का ये करें, क्या उसका रहस्य है, क्यों ऐसा घटना हुआ, उसको खोल करके नारद जी ने बताएंगे। अभी आप लोग सब सुनेंगे। हरे कृष्ण।